मुझे आपके चरण चाहिए। जिस टाइम मेरा धाम गमन और काशी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। हाँ जी। तो फिर कहाँ काशी ही लेकर चले गए थे महाराज जी, है ना, लेकिन उनके अंदर क्या था, वो मोह नहीं छूट पाया था कि महाराज जी आप मुझे फिर बाद में। तो मैं अपने बीवी बच्चों को करके लेकर आता, तब महाराज जी ने बहुत डांट फटकारा था, है ना। जी। बिल्कुल सही सुंदर शाह तो जी। फिर बाद में समझ गए थे समझाने से, फिर उनका धाम गमन हो गया था वहीं पे। हाँ हाँ, वही दाम दमन हो गया था। ऐसे बहुत होते हैं हम्म। सुंदर शाह जी, जो अंदर में दिल में कोई बात होती है ना, तो वो मति वैसी ही हो जाती है। और फिर जी। उसी के अकॉर्डिंग, ये तो गीता में भी कहा गया है कि अंत समय में जैसी मति वैसी गति। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत सोच समझ कर अपनी मति को हमें लगाना चाहिए। बहुत से घर में डॉग पाले रखेंगे तो डॉग के पीछे पागल हुए रहेंगे, है ना। गीता में स्पष्ट दिखाया गया है। किसी को अपने पेड़ पौधों की चिंता रहेगी तो वो पेड़ पौधे ही, यानी जिसकी जिसमें रुचि रहेगी उसको वही स्थान मिलना कंपलसरी है जिसमें उसका चित्तवृत्ति रहेगी। तो इसीलिए कहा कि निज दिन गइयो प्रेम से श्री युगल स्वरूप चरण। जहां तुम अपनी मति को लगाओगे, है ना, वही गति हो। इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अंदर डीपली, जैसे अंजू सखी जी ने भी बताया ना, इतनी गहराई में कि अगर सब बॉडी भी सेंसलेस हो जाए फिर भी वो चित्तवृत्ति उसी से ही लगी रही, है ना सुंदर शाह जी। अब ये अंजू सखी जी कह रही कि हम तो पागल थे, 5-5 रुपए लेते थे, लेकिन सुंदर शाह जी शुरू में हमने भी किया बच्चों को लगाने के लिए कि बेटा 1 रुपया देंगे, 5 रुपए मिलेंगे, माला कर लो। ये एक ट्रिक होती है बच्चों को लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है ना, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वही लालच देकर, फिलहाल तो अनजान है, कम से कम कुछ लालच देकर, साम दाम दंड भेद आता है ना, कुछ लालच देकर लगाए बच्चों को। बेटे चल आज तारतम का जाप कर ले, है ना, रोज माथा टेक कर तुझे 1 रुपया रोज दूंगी। तो ये तरीका होता है, फिर बच्चों के अंदर संस्कार हो जाएंगे और जब समझदारी आ जाएगी तो खुद ही इसको छोड़ देंगे, संजू सखी जी ने कहा। धीरे धीरे, लेकिन तब तक क्या होगा, वो हैबिट बन जाएगी, फिर वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। फिर खुद बेवकूफी पे लगेगा और हम कितना गलत कर रही है, लेकिन उसके अंदर ना एक, से पूछे तो धन्यवाद की बात आएगी कि जैसे भी लगाया मम्मी पापा ने, कम से कम मुझे लगाया तो सही। जैसे रेवादास थे ना, उनको पहले मोहर दी महाराज जी ने सोने की, लेकिन फिर बाद में पता चला जब उन्होंने बताया रे तू किससे सोने की मोहर मांग रहा, वो तो अक्षातीत थे तो उनसे क्या दे सकता था, है ना। ऐसे सुंदर साथ जी बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक होती ना, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए, उस रास्ते पर ले चलने के लिए, ये बहुत बेनिफिट होती है, यूजफुल होती है। तो इन्हें अपना भी ले तो कोई गलत नहीं है। ठीक है राधिका जी, चलिए क्वेश्चन की ओर चले। अनम्यूट कीजिए। आखिरी समय में हमें क्या करना चाहिए? आखिरी समय में हमें क्या करना चाहिए सुंदर सा जी, जब अंतिम समय आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। महकुबाई जी की आवाज नहीं सुनी आज, चलिए महकुबाई जी। और कोई कोई एक लाइव एग्जांपल भी है सुंदर सा जी, मेरे दिल में बार बार आ रहा है। लाइव एग्जांपल भी है कि जैसी मति वैसी गति। महकुबाई जी कोई लाइव एग्जांपल है यार। हाँ जी, जैसी मति वैसी गति। पहले ये बताऊं मैं दूसरा? पहले यही बता दीजिए, एग्जांपल ही बता दीजिए। आज मतलब कि अगर जिसमें हम अपनी रुचि रखेंगे, हाँ अगर हम रुचि रखें परमात्मा में, तो वो ही जैसी जो है राज्य ये करना, राज्य का नाम हर टाइम जुबान पर राज्य राज्य हो, तो वो ही रहेगी ना। मतलब कि अगर मुझे यो भी माया का काम करना, अरे मेरा तो यो भी रहेगा, यो भी छूट गया, तो किसकी गति? माया की। जी। तो यो है ना, जो हम जिसमें हम रुचि दे रहे, जिसमें हम ज्यादा रुचि दे रहे, तो हमारी जुबान पे वो ही नाम रहेगा और वो उसी का चिंतन रहेगा। बिल्कुल सुंदर शाह जी, बहुत अच्छा बताया। और जैसे कि मैं बताऊं, मेरी जैसी मति वैसी गति। अभी मेरी मति कहाँ थी कि वो हो चुका नंदलाल जी का, और महाराज जी नंदलाल जी से मिलने के लिए गए, क्योंकि वो प्रकरण आज पीछे हो रही थी ना, तो मेरी मति वहां थी तो गति वहीं से पकड़ ली, है ना। ये लाइव एग्जाम्पल ही तो मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि जहां पर स्टॉप लगेगा ना कि यहाँ तक का हो गया, तो वहीं से गति चलेगी। इसलिए वंदना सेठी जी को बीच में रोककर मैंने वही ट्रैक पर लेकर गई, है ना। तो हुआ ना लाइव एग्जाम्पल, ये दिखाना था नागराज जी को कि जैसी मति वैसी गति, जहां से मति रहेगी ना वहीं से गति चालू हो जाएगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, तो इसलिए पहले आ रही थी। अब आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिए महबूब भाई जी। ये लाइव एग्जाम्पल देख ले जो राज्य ने दिखाया है ना, कि जिस समय जैसी मति रहेगी वो उसी के अकॉर्डिंग गति हो जाएगी उसकी।
हाँ जी, और और एक ये बाकी भी भी है। उसी साइड वाले आंटी। जी। अगर हम अब अगर अब ऐसा है ना, जब से राज्य ने अपना अपनी तरफ को हमें हमारा हाथ थामा, तो ऐसा हो अगर हम माया में भी हैं, तो एक माया ऐसी लगे जाने दिमाग को हैंग कर दी, जिकर फोन कहता हैंग हो गया, हैंग हो गया, ऐसा जी मेरा खुद का हो, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मेरा माया सा हैंग हो दिमाग। और वही माइग्रेन की वो हो जाए, मुझे तो एकांत चाहिए बस, मालिक का, क्योंकि शीतलता उसमें प्रेम है, वो शीतलता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। और माया तो ऐसी हैंग करा है, बहुत बुरी तरह। और एक ही ये हो गया जी, अब महाराज जी क्या करे, हमारा अंतिम समय आवे जी, मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊंगी। मुझे जी चक्कर आवे बहुत भयानक वाले, और उस चक्कर में जी मेरी टॉयलेट भी, मतलब कि बाथरूम भी, मतलब कि सब कुछ वो हो जा, मुझे पता नहीं रहता। तो मैं कह रही, हे मालिक मेरी स्थिति यो दो फिरी होनी, अगर मेरी स्थिति में ही इस पल में मेरा तन छूटना हो, और मुझे सेंस नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि मैं जब बीत गया नहीं वही बताऊंगी। अगर मुझे सेंस नहीं रहता कुछ भी, मुझे पता नहीं होता, मेरे हाथ भी मुड़ जाएंगे, मेरी गर्दन भी मुड़ जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता रहता। अगर मालिक मुझे कुछ नहीं पता रहता और मैं इसमें प्राण मेरे छूटते हो, तो सिर्फ मैं इतनी अर्जी कर रही, उस पल, उस घड़ी मुझे तू याद होना चाहिए, मुझे माया का, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी मुझे याद होना नहीं चाहिए मालिक। मैं इतनी अर्जी कर रही, सिर्फ उस समय मैं होश में नहीं थी। मालिक तू मेरे साथ होना चाहिए, तू मेरे दिल में होना चाहिए, बस तेरा नाम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। यो दिल तो मैंने राज्य को अर्जी करी थी, मालिक यो मेरे साथ आप ही ये करियो, मुझे बस आप नजर हो, मुझे कोई पति बच्चे कोई याद से कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सुंदर शासक इस बारे में चर्चा करी थी, अगर मेरा उस टाइम तन छूटता हो, तो मालिक तू मेरे चित में रह, मुझे वो कुछ नहीं याद होना चाहिए, सिर्फ तू याद होना चाहिए। मेरी तो ये है सुंदर सास जी। जी बहुत अच्छा। केल भाई जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जी। सही बताया उन्होंने। हाँ जी, हमारी भी कहना अंजू सखी का सबकी यही चाहत है कि भाई हाँ भाई, उसके लिए उस बस टाइम कुछ याद मत, ये नहीं होना चाहिए बस। हाँ जी। कोई ऐसा एग्जाम्पल नजर में आ रहा हो कहीं किसी ग्रंथ में? देवचंद जी की थी ऐसी, इंद्रावती सखी, चतुर्साल जी की भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, सहशरीर वो हुए थे। गोपाल वाणी। गोपाल मणि जी मैंने बोल ही दिया। या फिर श्री कृष्ण जी थे, पिता हुए थे, कृष्ण भगवान के दर्शन हो हमें वंदना सखी जब जी। हमारे पास हो। वंदना सखी जी, आपने हैंड रेज किया, आप बताइए। तो थाने जी फूलबाई, उनकी प्राणनाथ जी की जो पहली पत्नी थी, उनका फूलबाई नाम था। जी जी। मैं भूल जाती। जी जी जी। उनकी भी तो ये इच्छा थी कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरे उनमें समा जाए, और मतलब मेरे उस पे आके पैर रखें। उनकी भी अंतिम ये इच्छा यही थी ना, अच्छा। इतक में। और मुझे पता नहीं जी। नहीं, पता नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। प्रेम सखी जी और कुछ कहना चाह रही है शायद। आपने सही बताया, क्योंकि उनकी भी अंतिम इच्छा थी कि जब मेरे मतलब तन छूट जाए, राख हो जाए, तो आप जरूर चरण स्पर्श कर देना। जरूर। जी प्रेम। जी मेरे तो ये और भी जैसे मतलब भागवत में भी प्रसंग आवे ना, काफी समय भीष्म जी, तो उन्होंने भी तो दर्शन की इच्छा की थी जी। और ये मतलब कि मतलब वो मेरे सामने हो, और उसमें महाराज जी ने बताया कि मतलब जब मृत्यु हो तो कितना दुख हुआ है, कि 1000 बिच्छू जैसे एक साथ डंक मार के हो जी, कितना दुख हुआ है। तो ये खुला जब हमारे सामने हमारे सतगुरु भी होंगे जी, तो हमारी जो व्रत है तो उनके अंदर है, उन पर है, मतलब यहाँ भी सामने वाले पे ध्यान रहे, तो इसलिए ये। बिल्कुल सही। ये भागवत में भी वर्णन आता है सुंदर साथ जी की, जब वो राजा परीक्षित ने पूछा था कि मतलब भाई मुझे अब मतलब उन्होंने मुझे श्राप तो दे दिया कि आज से 8वें दिन बाद तुझे तक्षक नाग डस लेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि जब मृत्यु न समीप हो तो हमें सतगुरु की शरणागति हो जानी चाहिए। तो तब क्या कि मृत्यु तो आएगी, मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सकता भाई, जो बना है तो मिटेगा जरूर इस संसार में। लेकिन उस मृत्यु के भय से हटकर, छूटकर तुम कम से कम बैकुंठ को तो प्राप्त कर लोगे।
तो सतगुरु की शरणागति। तो तब ये बात सुनकर राजा परीक्षित भी सुखदेव मुनि जी के पास गए, जहां उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत सुनी। वो तक्षक नाग आया, उन्हें डसा, लेकिन वे मृत्यु के मुंह से अलग हो चुके थे। तो उसमें भी ये प्रश्न आता है सुंदर सा जी, पूछा गया था कि जब अंतिम समय आ रहा हो, यानी मृत्यु का समय आ रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सटीक यही है कि हमें सतगुरु की शरणागति हो जानी चाहिए कि मालिक तू ही है सब कुछ करने वाला। और वो कब होता है सुंदर सा जी, जब पहले से पहचान हो, पहले से संस्कार हो। अगर यदि पहले से संस्कार नहीं है तो नहीं होंगे, ये कहेंगे अरे उसको बुला दो, उस डॉक्टर को दिखा लो, उसको दिखा लो, उससे सलाह ले लो, वहां ले जाओ, मुझे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वो इधर उधर ही दौड़ लगाता रहेगा। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि सतगुरु से बड़ा वेद कोई है ही नहीं, सबसे बड़े वैद वही है, तो तब सतगुरु की शरणागति, क्योंकि वही इस भवरोग को काट सकते है ना। तो बहुत सुंदर सा जी बताया कि अंतिम समय आ रहा हो तो सतगुरु की शरण, जो जितने भी एग्जाम्पल बताए सखियों ने, सब सतगुरु की शरणागति के प्रसंग अलग अलग, ऐसे बहुत होंगे शास्त्रों में सुंदर सा जी। ये तो बहुत कुछ याद थे हमारे, जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी, एक यहाँ की पत्नियां हूँ, जो मैं भी तो यू ही चाह मैं। अब भाई जब मेरे प्राण निकले तो मैं, मेरे पति मेरे साथ हो, मेरे मेरे पति मुझे दाग लगा, बहुत सी औरतें आया यहाँ भी। और जो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे अक्षरातीत, जब हमें लेन आ रहे में आए, कह देते आवेंगे, वे आ रहे। और सतगुरु महाराज जी के हृदय में बैठे, जब वे प्रेम से हाथ वो अपनी अंगना का पकड़ेंगे ना, तो वो तो ऐसी जागी जैसे फुल्लों का, जब हमारा फुल्लों का बताने तक तरवा, वो फुल्लो जैसा मैं फूल सजे हुए, और जब धाम धनी उसमें लेके जाएंगे ना मैं, भाई तो क्या आनंद होगा, क्या उस चित में लेके जाएंगे, कितना आनंद होगा। तो क्या यहाँ मुड़ के देखेगी, वो तो सूरत चाहेगी कद मैं अपने धाम धनी से मिलूं, अपने प्रीतम से मिलूं जो बिछड़ी हुई हूँ। अरे बिछड़ी भी नहीं, अरे बिछड़ी हुई हूँ। वो तो यहाँ रहना चाहने के लिए जब दूल्हा लेना आवेंगे, क्योंकि तब उसके लिए अक्सर। फिर मृत्यु मृत्यु नहीं होती, उसके लिए मृत्यु भी सही पूछे थे, उत्सव हो जाता है अपने धनी से मिलन का। हाँ जी, बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। ये तन बीच में है, कब ये हटे और कब मैं अपने धाम दूल्हा से मिलूं, पल पल राह देख, है ना। बस यही अर्जी, मतलब तू याद रहा और कुछ याद रही है ना, बस तारी अपनी मेहर इतनी रखना बस। राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। प्राणवायु के द्वार कितने होते हैं, और जो योगी होते हैं उनके कौन से द्वार से प्राणवायु निकलती है। हाँ सुनो सर, जिसमें लिखा होता है प्राणवायु के द्वार होते हैं, यानी इसमें छुटा हुआ प्राणवायु के कितने द्वार होते हैं जिनसे मृत्यु के हाँ जी। हमारे प्राण ऊर्जा निकलती है। सुंदर सर, हरियर जी कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हमारे जैसे जी प्राणवायु तो जैसे हम बताइए बताने है कि जैसे 5 प्राणवायु, 5 उप प्राणवायु है हमारी, वैसे तो जैसे 10 प्राणवायु होगी। प्रश्न और समझिए, 5 प्रश्न समझिए जो, क्या। समझ लीजिए वो जो हमारे प्राण निकलते हैं, जी तो आंख से भी निकलते हैं, नाक से भी निकलते हैं। और जो हमारे जैसे सन्यासी होते हैं, इनके तो जी यहाँ से निकल लेना सहस्त्र चक्र से। जी। हाँ हाँ जी। जी। कितने और मुख से भी निकल, कितने द्वार है हमारे इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में कितने द्वार हैं। 5 द्वार नो है जी। 5। नो। आंख, नाक, परवीता जी अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज नहीं किया। दोनों हाथ तो हमारी परवीता सखी जी ने उठा दिए, पर हैंड रेज नहीं किया। आपको अनम्यूट कर दिया, आपकी आवाज भी सुन लेंगे। और बात बताओ, मेरे तो जी 5 ही आ रहे जी समझ में। हाँ जी, 9 द्वार तो बताए, मैं तो 9 कही थी, मैंने कहा मगर 9 है। 9, 10वां भी तो है ना। 10वां तो ही हो गया यहाँ पे, वैसे द्वार 9 द्वार में। काउंट हो गए ना। एक बार बता दीजिए, हरियर सखी जी भूल गए अपने 10 द्वारों को, इस मंदिर के 10 दरवाजे। चलिए सुंदर सा जी। जी
परविता जी। हाँ जी, ये दो तो नेत्र हो गए, दो कान हो गए। जी। और दो नाक, नाक मुंह। जी। बता दो। जी हाँ, फर्स्ट पाई 2 कान। जी 9 हो गए है ना, और 10वां सहस्रार चक्र। तो जो निकलते हैं मोक्ष का जो मार्ग होता है वो सहस्रार चक्र ही है, वो ध्यान अवस्था के द्वारा पहले ही खुलना पड़ता है ना। इससे बहुत सरलता से प्राण निकल जाते हैं तन में से, इसका बेनिफिट होता है। लेकिन बाकी जो इन इंद्रियों से निकलते हैं और नीचे के द्वारा से निकलते हैं, तो और ज्यादा कष्टकारी होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर मृत्यु के कष्ट से बचना है तो जितना भी हो सके ध्यान लगाए, क्योंकि ध्यान लगाते लगाते सूरता ऊपर चढ़ जाती है, प्राणवायु को खींचने की आदत हो जाती है, तो फिर आसानी से छूट जाते हैं प्राण, फिर कष्ट नहीं होते। और जब कोई चीज चिपकी हुई है उसको एकदम खींचोगे तो वास्तव में उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको कष्ट होगा, है ना सुंदर? बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हो गया हरियल से कीजिए आपका। महान आत्मा, हाँ जी, जी बोलिए। महान आत्मा किसे कहते हैं? महान आत्मा किसे कहते हैं सुंदर शाह जी? चलिए केर भाई जी। जी मानात्मा उसे क्या है जी, जिससे दूसरों का भी उद्धार हो, जैसे माणिक भाई ने हमारा भी उद्धार कर दिया अपनी संगति में लेकर। जी जी। भाई हमें भी ये ज्ञान बता दिया, ऐसा करने से तुम वहां पहुंच जाओगे, हमें क्या पता था भाई, हम तो दे दे तो पूछ रहे थे। जैसे एक राजा थे, उसने मतलब सारे पुण्य कर रखे थे, एक पाप कर रखा था उन्होंने। जैसे अब भाई जो पाप कर रखा हो, एक नरक भुगत करना पड़ेगा तुझे। और फिर बस उन्होंने राजा ने सोचा भाई पहला ये नरक की भुगतिया हूँ, जब जाकर वो करूंगा जी सुख भोगूंगा फिर तो मैं। तो ये जैसा नरक में गई तो वहां सब चीख रहे चिल्ला रहे, कोई भाई बताना बहुत गलत सा हो रहा भाई, मतलब तपते कड़ा में अग्नि वग्नि, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था मासी। तो जैसे ही वे राजा का प्रवेश हुआ मासी, वो यमराज भी कह लगा भाई ये सब चिल्ला रहे थे, अब चिल्लाना बंद क्यों कर दिया। अगर जैसे ही व्यक्ति आया, इससे हमें शीतलता मिली। अब तो जरा शीतलता मिली तो उसे वापस लेकर जाने लगे, भाई तेरा तो इन तक आना ही जाना था, बस इतना ही वो था। कह लगे नहीं मैं अब यहाँ से नहीं जाने का जी, मेरे यहाँ आने से ना इतनी शीतलता मिली, और मैं एक किला सुख भोगूंगा। और तो इतने आदमी को शीतलता देने के लिए मुझे तो यहीं छोड़ दो। तो हम्म। संयम राजपूत ने एक बोल दिया था। तो ये हुआ ना सुंदर सा जी, यानी उसे तो कष्ट होना ही था, उसके तो पुण्य कर्म थे, लेकिन उसके पुण्य हाँ कर्म जी, और को भी फायदा हो रहा था। ये होते हैं फायदा हुआ। है ना महान जी, आत्मा, जो अपना तो भला नहीं चाहती लेकिन वो अपने साथ साथ में औरों का भी भला कर देती है अपने से पहले, पूरा भी करो। है ना सुंदर सा जी? बिल्कुल सही। वो या राजा युधिष्ठिर थे, बहुत धन्यवाद वंदना सखी जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट तो स्किप कर रही, आंटी इन्होंने कर दिया, केल बाई ने कंप्लीट ही नेक्स्ट वाला भी। भभूति कार्य क्यों करती है? चलिए सुंदर सा जी, भभूति तो बहुत महात्मा देते हैं, लेकिन किसी के काम करती है और किसी के काम नहीं करती, तो किसके काम कर जाती है और किसकी नहीं करती, उसके पीछे क्या रीजन है? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, अरे बताइए। हाँ, विभूति तो ये देखो सब दे दे, कोई भी दे दे, लेकिन जो विभूति होती है ना, उसके पीछे कार्य ना शक्ति करती है, जो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है। जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी के अंदर वो पावर थी, जो ऊर्जा थी, वो विभूति के अंदर। विभूति तो देखो राग की थी, उसमें तो कोई पावर नहीं थी, लेकिन पावर की किसकी थी? राज जी महाराज जी की। वो शक्ति थी ना, जो पावर थी, उसकी पावर थी वो विभूति के अंदर। और वो कब कार्य करती है? जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी के अंदर आकर उन्होंने कार्य खुद करा। जैसे जी औरों को भी देखो आप, यहाँ कोई जैसे और भी होते हैं, महात्मा होते हैं, ये कह देते हैं ना भाई ये तांत्रिक है, इसने वो बुद्धि दे दी, ऐसा हो गया, लेकिन वे उनकी खुद की नहीं होती। जो सिद्ध कर रखते हैं ना, वे जिनकी शक्ति उनके पीछे कार्य करते हैं, वो पावर काम करती है जी। जी वैसे तो जी सबके कर रहा है। बिल्कुल सही।
तो भभूति के रूप में सतगुरु का आशीर्वाद होता है ना, आशीर्वाद होता है जी। उनकी तपोबल होता है। जिन हाथों से वे देते हैं वे हाथ कामयाब होते हैं, सार्थक होते हैं, वे शक्ति से युक्त होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो वो हृदय की अब देखो के माध्यम से, हाथों के माध्यम से उस भभूति को जो स्पर्श करती है तो एक सतगुरु के आशीर्वाद के रूप में होता है। सुंदर साथ जी, हाँ जी, देखो सुंदर सा आता है। अब देखो जागृत सुंदर सा आता है। राज जी महाराज जी ने कहा कि मेरी आत्मा उम्र मेरी में कोई अंतर नहीं है। पूरी पावर आत्मा को दे रखी राज जी ने, लेकिन आत्मा अगर विभूति दे ले जो कार्य नहीं करने की, क्यों? देखो जी, हंसने की बात नहीं है इसमें, लेकिन राज जी महाराज जी की जो शक्ति है ना, वो आशीर्वाद के रूप में सतगुरु महाराज जी को ही प्रदान करी गई है। क्योंकि वो पावर है, मतलब पावर है। हाँ जी, लेकिन पावर तो है सुंदर साथ जी, वो पावर बाहर विकिरण भी हो सकती है नहीं। जैसे फूल तो है, उसके अंदर खुशबू है, वो बंद है, जब तक नहीं खिलेगा तो वो खुशबू कैसे फैलेगी। तो सतगुरु के अंदर वो होती है कि वो अपनी ऊर्जा को दूसरों को भी दे देता है। जैसे इंद्रावती जी ने कहा, राज जी ने कहा, मैं हिस्सा दूं आवेश का, वो अपने बल अपना आवेश का हिस्सा दे देते हैं और वो आवेश फिर क्रिया करते हैं। तो तभी तो कहे कि जो काम सतगुरु से बन जाते हैं वो हर एक से नहीं बनते। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए तो सतगुरु महाराज जी को सतगुरु की पदवी क्यों दी है। देखो सुंदर साथ तो बहुत सुंदर साथ इतना है जी, जागृत सुंदर साथ, लेकिन एक सतगुरु की पदवी के लायक जो जीव है, जैसे हमारे रामचंद्र महाराज जी का जीव था, तो उन्हें शक्ति पावर उनके अंदर एबिलिटी थी तभी तो दी जी, उन्हें हर किसी को थोड़ी ना मिल जाएगी। बिल्कुल सही, पात्र को चुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरक कैसे होते हैं और कैसे उनको भुगतना पड़ता है, वर्णन करें। ये तो सभी सुंदर साथ जी सभी भुगत रही हैं, लेकिन फिर भी और सुंदर साथ जी, भाई इंदु सखी जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी बारी नहीं आई। प्रणाम जी। बताइए। जिन रख तो सभी भुगत रहे जी, ये इतने बुरे बुरे काम करके तो नरक ही भुगतने पड़ेगा जी। जी जी जैसे अब हम भी हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई हम भी आत्मा जागृत होगी उसके लिए, पर लेकिन ऐसे चलने पर निकलने के जो हम इस शरीर का कार्य करेंगे ये हमें भी भुगतने ही पड़ेंगे जी। जी जी जी, चलिए मैं आपको भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, नरक कैसे भुगत पड़ा जी। मैं तो हकीकत में सपने में भुगत गई थी, ऐसा नरक नहीं देखा मैंने। जी नरक था दो में थे, मतलब कि इतनी बड़ी ना वो थी, वो किताब जो धर्मराज वो रख के बैठे हैं वे जी, इतनी बड़ी है। और दो लाइन लग रही, एक इधर और मोहर लग रही, और तू इधर और तू इधर। तो उस लाइन में सुंदर साथ भी, मैं कह रही, मका हम इस लाइन के नहीं है, मका तुम इस लाइन में क्या कर रही, हम तो इस लाइन के हैं, मका इस लाइन में नहीं हमें जाना। तो जी कहनी, मैं तो यहीं खड़ी, मेरी सुंदर साथ सोनिया हर मैं दिखी दोनों, उसकी मम्मी और वो। तो जी मैं हट गया, मका मैं इस लाइन में नहीं जाती, मका तुम भी इधर आ जाओ। अक नहीं, हम अभी यहीं खड़े, मका खड़े रहो, मुझे नहीं जाना इस लाइन में। जी मैं आ गई। तो जो वो ग्रंथ वो लिख रहे थे, जो धर्मराज वो ले रहे थे, तो मैं जी हाथ जोड़ रहे, जब गई तो हाथ जोड़ रहे। तो मैं ऐसा बताऊं, रिकॉर्डिंग भी चल रही जी, वहां गरम कढ़ाई खद्दे लग रहे, और कोई पुरुष भी नंगे, स्त्री भी नंगी, मतलब कि, और किसी का अंग नहीं, किसी का कुछ नहीं। तो वो जो खड़ा कह रहे जी, तुम नहीं यहाँ आ सकते, मैं कहा क्यों नहीं आ सकती, एक नहीं। तो उन्होंने जी, और सुमन भी है मतलब कि मेरे साथ, बाद में वो भी गई। तो उन्होंने जी चाय दी हमें दोनों को, और उनके इतने कोड़े बजा रखे, इतने कोड़े बजा रखे। और एक तो बिल्कुल मतलब कि इतना, तो मैं क्या बताऊं, इतना दिखाया नरक, इतना नरक, जैसी यहाँ वो कर रहे, तो वो ही सजा वहां भुगती। इतने बड़े बड़े लोहे के गरम गरम सरिये, हर चीज इतनी बुरी तरह कंडीशन, जैसी भी कोई कंडीशन में था। तो फिर जी उनने कहा, जो मैं वो मतलब कि अपने ग्रंथ लिख रखे थे, क्या बोलना है जी उन्हें, जो लेखा जोखा करा है।
तो उन्होंने पलटा जी तुम यहाँ के नहीं आओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जी हम दोनों बहना वहां से निकल गई। निकल के हम कहाँ गई, तो एक नदी आई। तो उस नदी में ना, उस नदी के अंदर इतना गंद, इतना गंद उसमें, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं उस नदी में है था क्या। इतना गंद था, माने कहने में सारे गंद था। तो जी उसमें हम, हमारी नाड़ यहाँ तक, मेरी नाड़ यहाँ तक थी। तो ऊपर ऊपर से नाड़ है, तो मैं तीर के जा रही उसमें को, और मैं तीर के जा रही तो उसमें मुझे एक क्या दिखा, एक ऊपर महल दिखा, कमरा। तो उस कमरे में मैं चली गई, और उस कमरे में जाकर मैं बैठ गई जी वहां से। तो वो कमरा मुझे साफ सुथरा दिखा। तो फिर जो नरक का द्वार मैंने देखा जी, तो उसमें इतना नरक, यो एक मुझे नो नहीं पता, ये योनि कौन सी दिखाई महाराज जी ने। जी। तो सपने में देखा, और कोई सुंदर साथ जी लाइव में भी कोई प्रैक्टिकल है? जैसे मान लीजिए ये तो परमात्मा कुछ ना कुछ संकेत करके दिखाता है कि क्या करंटली भी हम किसी नरक में हैं या नहीं है। श्यामा जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी जैसे कि बाकी जैसा हम बुद्धि से सोचेंगे तो वो दिमाग से वसा हो जाएगा, ऐसा उसका जन्म होगा। या कोई हाथों से कोई ऐसा कर्म करेगा तो वो हाथों से विकलांग होगा। और जैसे कोई मुंह से बोलेगा, कोई ऐसा कर्म करेगा तो उसकी जुबान ऐसी हो जाएगी। यही इसके अंगों के मतलब तनका दे रखा है। जैसे कोई बुद्धि से, मुख से, आंखों से, कानों से ऐसा वो करेगा, बुरा सुनागा या देखेगा, तो उसके कर्म से ही हमें उसका फल मिलेगा। जी जी, स्थूल भी और सूक्ष्म से भी, और कारण से भी, और चित से, है ना। तो लाइव भी अरे ना, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था एक बार सपने में। यही नरक दिखागा तो, और बोले ये कि मतलब तो मैं ये कह रही मुझे लेके जैसा उठागा जैसे सपने में, और तो मुझे देखने में है कौन मेरे साथ में। तो मैं उनसे ये कह रही, आप मुझे ये नरक ये क्या दिखा रहे, मेरे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा ये है कौन सी जगह, मैंने आज तक देखी ही नहीं। किस सुंदर तो साधन में किस किस जी, साधन नग देखा? सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे? मैंने देखा आंटी, मैंने देखा हैंड रेज कीजिए। सपने में। किसने देखा सपने? मैंने तो दो दो कई बार देखा आंटी। हम्म, हरियल से कीजिए। सुमन जी, राधिका जी, आनंदी सखी जी, मानिक बाई जी। ठीक है सुंदर साथ जी, और उन्होंने नहीं देखा। तो अब परम धाम से बैठे हुए भी मैं ये सपना देख रही हूँ। एक तो सपने में सपना हो ही गया, हाँ एक परम धाम में भी तो बैठे हुए सपना देख रही हूँ ना, तो सब सपने में देख रही हूँ। जी, 84 लाख हाँ जी, में हम, और ये शरीर है, इस शरीर में गंदगी है। क्या ये कहते हैं कि भाई गंदगी को पीछे जाता है, तो क्या हम गंदगी नहीं खाते? अंदर शरीर में गंदगी तो है सारे में। खांसी आ हाँ जाए, जी, दम आ जाए, अंदर मल मूत्र भरा हुआ, सारा गंदगी में ही तो वास कर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, हर तरह का ये एक्सीडेंट नरक कुंडली तो है सब ये। यह तन विष की बेली हाँ गुरु जी, हाँ नरक ही है सुंदर सा जी। विचार करें, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया भी, जर्म्स भी इतने हैं, वो दिन रात नहीं खा रहे हैं। अभी सोचे कि हमारे मांस नहीं नोच रहे कोई वहां, वो तो एक सपने में दिखाया जाता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर से मिलते हैं हमें, तो वो तो धनी दिखाते हैं। क्योंकि क्यों दिखा रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँ, मान लीजिए अगर कहीं वहां देखा होगा तुमने, कढ़ाई रख रखी, उसमें तेल है, उसमें छिपकली गिर जाएगा, तो वो तो जीते जी जलकर मर गया ना उसमें, तो उसके लिए तो नरक हो गया ना। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दिखा कि छिपकली गिर गई तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें सोचेगा अरे वो तो गिर गई। लेकिन जब तुम्हें बताया जाएगा कि तुम गिरोगे उसमें, तो एक डर बैठता है, हाँ अरे जी, हाँ। तो वो डर बैठाने के लिए जीव को अलग किया जाता है कि तू देख, तू भी ऐसा तन धारण करके एक दिन तू भी गिरेगा इसमें, तब ते कढ़ा में गिरेगा तो फिर तेरी क्या हालत होगी। तो जीते जी यहाँ पर ही नरक है सुंदर साथ जी। हाँ गंदगी, जी, क्या हम कहते हैं कि तुम मल मूत्र की गंदगी में जाओगे, क्या मल मूत्र की गंदगी में नहीं रहते बच्चे? 9 महीने तक गर्भ में नहीं रहता। नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, कितनी गंदगी अंदर पीनी पड़ती है। देखिए सोचे,
सारा नरक कुंड ही तो हो रहा है। मन से परेशान है क्या, दिन रात तेरी तापों में तप रहे हैं, तो क्या ये नरक कुंड नहीं है? बचपन में तो ज्यादा वही गंदगी में लेटना, वही को ना खाने की पीने की ना करवट तक ले सकता, कितना लाचार है, दूसरे पर निर्भर है, और वही वृद्धावस्था हो जाती है। तो जीते जी यहाँ पर भी नरक है, ऐसा ना सोचे कि हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन परम धाम में बैठे हुए हम सब ये नरक देख रहे हैं। और जो ज्यादा ही हम जैसे गिरे हुए होते सुंदर साथ जी, हमें डराने के लिए महाराज जी फिर ये युक्ति रखते हैं कि तू सो तो से, तुझे दिखा दूं। क्योंकि जो बुद्धि से नहीं समझता ना, उसको समझाना पड़ता, दिखाना पड़ता है। हाँ एक जी। सारा समझ लेगा तो वो तो सुधर गया, उसको सपने में दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जैसे ठेठ जो नहीं समझ पाते, डंडे की मार समझते हैं, तो राज्य महाराज जी फिर युक्ति लगाते हैं कि तू सो तो तुझे भी घुमा के लेकर आऊंगा मैं। तो जब वो देखेगा तो वो डरेगा। तो धनी की अलग अलग है, ये ना कहे कि नहीं दिखता, दिखता है, सपने में भी दिखता है। परमधाम में बैठे हुए तो हम सब सपने में देख ही रहे हैं सुंदर सा। ये सब नरक ही है, 84 ये सब नरक ही हैं। चाहे तो अपने आप को माध्यम बना के देख लो, चाहे पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर देख लो, जीव जंतुओं को देख लो, कैसे रेंगना पड़ता है, भूखा प्यासा कैसे रहना पड़ता है, कैसे भूख के मारे मछलियां अपने ही बच्चों को खा जाती है। नरक नहीं है, बहुत से ऐसे भी अपने अपने मांस को नोच कर खा जाता है पक्षी जब उसे कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे तो करे कि अपना ही मांस को करना पड़ेगा। बहुत कुछ है सुंदर। नरक ही आंटी, चारों तरफ नरक ही है। अब जैसे बहुत सी ब्रह्म सृष्टि है, अभी एक ब्रह्म सृष्टि है परिवार में। एक मिनट सुंदर सा जी, अभी कहूंगी मैं, इन्होंने कहा कि आता है उसमें कि मतलब जब कोई पराये पुरुष से संबंध जोड़ता है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसका लोहे का थंब बनाकर इसी तरह से पुरुष और स्त्री का फिर उसको आलिंगन कराया जाता है, उसकी सजा मिलती है। अब ये देखे सुंदर सा जी, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई गलत कार्य किए, मुझे तन से सजा मिलनी है। बाई चांस ऐसा होगा कि मैं खंबे को ही पकड़ लूंगी, उसमें शायद करंट हो, उसके चिपक जाऊंगी, किसी वायर से लिपक जाऊंगी, बिजली नहीं झटका मारेगी तो चिपक गई ना मैं। किसी में देखा काम करते करते लोग बाग उसी शरीर से चिपक कर रह जाते हैं। कोई किसी कारणवश कढ़ा में गिर जाता है, कहीं भी गिर जाते हैं, भट्टी में चल गिर जाता है। तो ये जीते जी भी यहाँ पर नरक कुंड है। तो पूरी दुनिया ही ये नरक है सुंदर सा। जितने भी हम कष्ट भोग रहे हैं सब नरक, बस जरूरत है तो देखने की, और ये सतगुरु की कृपा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कुछ मैं कमेंट? ये कहना चाह रही थी आंटी, बताइए। जैसे नरक के बारे में बोलते हैं, बहुत सी ब्रह्म सृष्टि ऐसी भी है आंटी। जैसे एक परिवार में एक सुंदर साथ है, एक ब्रह्म सृष्टि है, उसके चारों तरफ ऐसे घर में लोग होते हैं जो मतलब नॉन वेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, मतलब वो भी बहुत बड़ा नरक है आंटी। उस नरक में रहते हुए भी एक ब्रह्म सृष्टि सबको देख रही है और फिर भी उस चीज को झेल रही है, तो ये सबसे बड़ा नरक मेरे हिसाब से तो वो। हाँ, बहुत तरह के नरक हैं, चारों तरफ दुर्गंध में नहीं रहना पड़ा। और सही पूछे तो ये जीव इस दुर्गंध में रह रहा है, मन के विकारों की दुर्गंध है, बुद्धि। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में फास्ट रखते हैं, लेकिन इनके राजस्थान में नवरात्रों में बकरा काट के माता रानी को चढ़ाते हैं और दारू का चरणामृत मिलता है वहां सबको। बताओ। और वो खुश होकर पी रहे हैं, और जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला वो नरक भुगत रहा है। औरतें भी पी रही आंटी, औरतें वहां खाती हैं, जो बकरा कटता है उसे फिर प्रसाद में यूज करा जाता है, उसका प्रसाद दिया जाता है मंदिर में नवरात्रों में। देखो आप, 2 बकरे कटते हैं। और यहाँ पर सोच के ही अंदर। यहाँ यहाँ तो एक दिन कीर्तन जागरण हो रहा था यहाँ पर, तो मैं गई सुबह घूमने के लिए, तो वह कह रहे थे कि जी व्रत होता है तो व्रत में नारियल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नारियल जो दिया जाता है तो वो बकरे की एक सिर माना जाता है, इसलिए उसको खाना नहीं चाहिए। अंदर में विचार उठा, कह तो किसी को नहीं सकते, हम तो घूमने के लिए गए थे, बैठे थे, समझा रहे थे। अब विचार उठा तो भाई जब कर बकरे को हम फोड़ते क्यों उसके सिर को देवी के दरबार में? तुम्हारे खाने से तो तुम्हारा व्रत टूट जाएगा, और तुम ये स्थान नहीं अशुद्ध कर रहे हो। अगर मैंने खा लिया, वो पानी होता है उसका खून, वो ऊपर जो उसके फर होते हैं, वो उसके बाल होते हैं, और उसकी आंखें भी होती है, वो बकरे की एक बलि की भेंट के रूप में दे जाते हैं, इसलिए व्रत में इसको ना खाएं। तो यानी फिर तुमने बकरा माता रानी के दरबार में फोड़ दिया, तो तुमने तो यहाँ हत्या कर दी फिर।
अंदर चला गया तो तुम्हारा व्रत टूट गया, माता के दरबार में तुम भेंट चढ़ा रहे हो। तो ये तो अहंकार का प्रतीक है ना सुंदर सा जी। तो सबकी अपनी अपनी ये विचारधारा। तो ये तो आंटी कुछ भी नहीं माना जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब अपने मन को एक शांत करने के लिए कह दो कि भाई हमने माता रानी के चरणों में भेंट दे दी, लेकिन माता रानी ऐसी भेंट थोड़ी लेती है। वही तो देखो, जब तक किसी भी तुम मैं कि मैं खत्म नहीं होगी, कोई भी देवी देवता भी मिलने वाला तुम्हें नहीं है। हाँ जी। और ऊपर से भेंट दे रहे और फिर उसे खा रहे, प्रसाद को औरतें भी खा रही। मंदिर में जैसे प्रसाद मिलता है, चरणामृत के रूप में शराब दी जा रही है। देखो कितना बड़ा पाप है ये। क्या माता रानी कह रही होगी, क्या हमें नवरात्रे लग रहे होंगे और हम्म। औरतें भी इस चीज को कर रही हैं। बताओ, सोच के मैं तो ऐसा हो गया मन, बोला तो मैं, घबराहट से। मतलब कैसे कैसे लोग हैं। उनका नेचर बन जाता है उन्हें, फिर अच्छा वो बुरा नहीं लगता, वो अच्छा ये हमें और आपको और ही तो मेरे लग रहा है। हाँ। और आंटी मेरे ससुर इस चीज को हंस हंस के बता रहे कि देखो हम ऐसे नवरात्रे में रखते हैं, उनके वहां ऐसे ही। कि मैंने भी मतलब ये भी नॉनवेज खाते हैं कि मैंने भी लिया है वो प्रसाद। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लिया है तो देखो कितनी अजीब बात है। खुश होके बता रहे हैं इस चीज को कि है रियल है। मतलब इस चीज को ने एक भगवान से जुड़ा हुआ मान रहे हैं कि ये चीज होती है और ये करनी चाहिए। मतलब उस चीज को भी सही मान रहे हैं अपनी नजरों में। संसार है ना, दिखाना है ना सब। कहाँ। हाँ जी। तो अन- ये बुद्धि भी तो आंटी देखे अगर तो परमात्मा ही तो दे रहे हैं ये बुद्धि भी सोचने समझने की। आप कितना स्पेस है बुद्धि में। जयपुर में भी होता है, कौन से मंदिर में होता है? हाँ उसी साइड की तो बता रहे थे पापा जी। दी यहाँ आमेर है ना, आमेर का किला है ना यहाँ पे। हाँ जी, वहां पे जो माता का अंदर मंदिर है ना किले के अंदर, वहां पे ऐसे ऐसे बाल्टियां भर के रखी है नमक दे शराब की। और हम्म। ऐसे कटा बड़ा बकरा, वाकई में मजाक नहीं, सही कह रही है ये, हमारे जयपुर में तो होता ही है। तभी तो सरकार जी कहते थे जयपुर जय जयपुर यमपुर है। जयपुर नहीं हम। यमपुर कहते होते थे। हाँ हाँ, सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये और जो नरक ही तो है खाते हैं आंटी। देखते हैं तो अपने ऊपर नरक ही तो बना रहे हैं। तो यही तो है, कहा ना कि मदिरा की अगर मांस की नदियां बहेंगी, और लोग जो राक्षस हैं उनमें खूब गोते लगा लगा कर मदिरा का पान करेंगे। तो कर तो रहे हैं, देखो ना इनको सब यही है सातों वही तो कहा, जैसे कोई इंसान या जानवर मर जाता तो अपन क्या करते हैं, या तो उसको दफना देते हैं या आग लगाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो देखा जाए तो हम अपने अंदर ही तो शमशान बना रहे हैं ना, जो खाते हैं 24 घंटे बाद उसका कहते हैं ना पूरे खून में ब्लड में मिल जाती है सारी चीजें। तो फिर वो जानवर ही तो बन रहे हैं, और क्या है। तभी तो उनकी वैसी और चित्तवृत्ति वैसी हो गई है। और आंटी जैसे बोलते हैं कि भाई स्वर्ग नर्क यही है, जैसे राक्षस और औरतें राक्षस नहीं, मतलब जिस तरह बोलते हैं वे भी यही है। आप चाइनीज साइड चीन साइड चले जाओ, औरतें वहां पे जिंदा ही कॉकरोच, जिंदा ही ये कान खजूरे